एएमपी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 2024 का हुआ शुभारंभ। इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के तहत बिहार के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा में मदद देकर उसे अपनी प्रतिभा को निखारने का दिया जाएगा मौका। आज पटना के आर्केड बिजनेस सेंटर में एएमपी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 2024 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि टैलेंट रोज मर रही है। गरीब का बच्चा जिसके अंदर मेधा तो होता है पर उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता। उस टैलेंट को प्रोत्साहित करने के लिए एएमपी के तहत उसे राह दिखलाया जाता है। बिहार के बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल पाने के कारण उनका टैलेंट कम हो रहा है। माशाल्लाह, ये एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का एक इंडिया भर का सबसे बड़ा बिगेस्ट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, जो इस साल तकरीबन 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप इस ट्रस्ट के ज़रिए दी जाएगी मुख्तलिफ कोर्सेज में। इसमें मुल्क के बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे ग्रेविटी है और बेंगलोर का फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर है और दीगर इंस्टीट्यूशंस मिलकर 10 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। अब तक इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह के लिए खुसूसी कोशिश की जाती थी। इस साल CUET को खासतौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इंडिया भर की तकरीबन 400 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें UG और PG कोर्सेज के लिए जो एग्ज़ाम होता है CUET, उसकी तैयारी के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग भी होगी और ईदर में 40 डेज़ का स्पेशल प्रोग्राम होगा जहाँ पर फूड और अकोमोडेशन फ्री दिया जाएगा। मैं एएमपी को, ग्रेविटी को, फाल्कन ग्रुप को, बेंगलुरु का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को मुबारकबाद दूँगा। और ये तकरीबन 1100 सेंटर में इंडिया भर में होगा। इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदारों को और NGO से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एज ए एसोसिएट एएमपी के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुँचाएं। बिहार के बच्चों के लिए ज़ाहिर है बिहार भी जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा और इस मरतबा ख़ास तौर पर पटना में इसी मकसद के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई है। लोगों की मेधा रोज दम तोड़ रही है। गरीब का बच्चा सारी मेधा के साथ अब दम तोड़ देता है। कोई उसकी पीठ ठोकने वाला, उसको सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलता। आज जो प्रोग्राम किया गया वो इसीलिए कि मेधा, इंटेलिजेंशिया, सलाहियत, टैलेंट दम न तोड़े। उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, उस टैलेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये काम किया गया है। हम मरते हुए टैलेंट को जीवंत बनाना चाहते हैं, जीवित करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कम्युनिटी में ऐसे लोग जो किसी कमजोरी के, किसी बुनियाद पर दम तोड़ देते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया गया। पूरे भारत के लोग जमा हुए हैं और हम बड़े आशान्वित हैं, पुरुमीद हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार का हर बच्चा टैलेंट का एक खजाना है और वो बिहार की मजबूरी की वजह कर दम तोड़ रहा है। हम आशा करते हैं कि ये बड़ी बड़ी अंजुमनें जो देश के अलग अलग भूभाग में काम कर रही हैं, वो जब यहाँ जुटेंगी और एएमपी के तहत, तो बिहार का टैलेंट भी जिंदा होगा और इस देश के स्वर्णिम निर्माण में अपनी भागीदारी अदा करेगा। मुस्लिम प्रोफेशनल ने आज से 5 साल पहले इस मुहिम की शुरुआत को करी और उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा अहम काम जो करा वो ये करा कि ट्रेनिंग पार्टनर्स जो अपने अपने इलाकों में काम कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए और ये हिंदुस्तान में ऐतिहासिक रहा और सबसे पहला ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पर आके तमाम ट्रेनिंग पार्टनर्स, चाहे वो शाहीन हो, ग्रेविटी क्लासेस हो और तमाम लोग, सबकी फिक्र एक ही है कि कौम और मुल्क आगे बढ़े। लेकिन इस तरीके से जोड़ने का काम एएमपी ने करा अल्हम्दुलिल्लाह और हम लोग पिछले 17 सालों से इस तरह अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इन ट्रेनिंग पार्टनर्स ने हमारे को हिम्मत दी, हमें फ्री सीट्स दी, हमसे कहा कि आप पूरे हिंदुस्तान से अच्छे बच्चे ला के दीजिए, हम उनको अपने पास फ्री में पढ़ाएंगे
अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स दिए, जिसमें 100% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप, हॉस्टल फ्री, कहीं विदाउट हॉस्टल, इस तरह के सब लोगों ने अब अपने अलग अलग प्रोग्राम्स किए और हज़ारों की तादाद में कोर्सेज ऑफर करें जो 8वीं जमात से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन UPSC तक रहे। प्राइमरीली उसमें नीट और जेई के कोर्सेज शुरुआती सालों में रहे, जो अब हमने उसके अंदर UPSC और CUET वगैरह दीगर कोर्सेज लॉ और हमने जोड़ लिया है। हमारी जो लेवल 1 का काम जो हमारी टीम करती है, सबसे पहले तो ये कि अपने पार्टनर्स को मोबिलाइज करना, और उसमें हमें हमारे पार्टनर्स का, चाहे वो शाहीन हो, ग्रेविटी हो और या दीगर इंस्टीट्यूशंस हो, उनकी हर साल मदद मिलती है, जिसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम्स को गांव देहात तक अपने चैप्टर्स के ज़रिए, अपने NGO पार्टनर्स के ज़रिए लेके जाते हैं और कोशिश तो वो करते हैं कि जो अवेयरनेस का काम हो वो हम क्रिएट करें। जैसे हमारे आज उसका बता रहे थे कि जो बच्चे आर्ट साइड में हैं वो साइंस एस्पायर कर, वो डॉक्टर बनने की सोचते हैं। हालात कुछ ऐसे ही हैं। पिछले कुछ सालों में जो मेहनतें हुई हैं कौम के में और भी दीगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसमें ज़बरदस्त काम करा है। तो हमने अपने ही पहले और 5वें 2024 एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख बच्चे इस बार अपियर हों और 1000 सेक्टर पूरे इंडिया में बने। और हमारे जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं यहाँ पे खुद भी मौजूद थे, डॉक्टर अब्दुल अदीर साहब, अशफाक साहब, और उन लोगों ने बेसिकली काफ़ी सपोर्ट करा है। पहला सेशन से ही आज ये 5वां सेशन हो रहा है नेशनल टैलेंट सर्च का, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है। और इंशाल्लाह इसके बाद जो दूसरे जो हल्के हैं, जैसे कि क्लैट की तैयारी है, UPSC की तैयारी है, BPSC की तैयारी है, उसकी भी तैयारी की जाएगी इंशाल्लाह। बिहार MP उसके लिए पहल करेगी। ठीक।